अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले हम 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं इस चैप्टर में से, और मुझे यकीन है कि आपको वो एक्सरसाइज ज़रूर समझ में आई होंगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी 3.4 एक्सरसाइज, जिसमें जो पहला सवाल है उसमें कह रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्लोइंग। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ रूट नज़र आ रहा है बच्चों, इस रूट को आपने ख़त्म करना है। इस रूट को ख़त्म करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने सॉल्व लिखना है, उसके बाद आपने सवाल को रीराइट करना है, और आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है बेटा। इसका जो नीचे आपको वैल्यू नज़र आ रही है ना, इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग में कॉन्जुगेट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट, ठीक है। मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट का मतलब आप क्या करोगे, आप जो डिवाइड में आपके पास दो नंबर नज़र आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई भी करवाओगे और उसको डिवाइड भी करवाओगे, ठीक है। ये जो प्लस साइन नज़र आ रहा है, कॉन्जुगेट लेते हैं तो इसको माइनस कर देते हैं, साइन चेंज हो जाता है बच्चों। मैंने आपको कॉन्जुगेट वाला एक सवाल करवाया था 3.3 में। तो इस तरीके से हम जब इसको दोबारा से लिखते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं तो इसका साइन चेंज करते हैं। फिर ये दोनों, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, तमाम बहुत से सवाल हैं इस जैसे, पहले ही सीख लो कि आपने करना किस तरीके से। पहले आपने इन दोनों को, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने इनको ऐसे ब्रैकेट लगाकर मल्टीप्लाई शो करवाना है। डिवाइड में इन दोनों को ब्रैकेट लगाकर शो करवाना है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से जब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो आपने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी बच्चों, इसको ए नाम दिया, इसको बी। फिर ये भी ए है बच्चों और ये बी, दोनों एक जैसे होने चाहिए। आप कब असाइन कर सकते हैं वेरिएबल, कब नाम देते हैं, जब दोनों ब्रैकेट में एक जैसा नंबर हो। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो आप इसको ए कहोगे। यहाँ √3, यहाँ √3, यहाँ इसको आप बी कहोगे। तो ये एक फार्मूला है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ नीचे लगेगा फार्मूला, फार्मूले की राइट हैंड साइड आपके सवाल में मौजूद है। ए प्लस बी को हम 2 प्लस √3 असाइन करेंगे और 2 माइनस √3 ए माइनस बी को, ठीक है। इसकी जगह पे नीचे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर 1 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे बच्चों, तो वही आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ शिफ्ट कर देंगे हम सवाल को। आपको जो यहाँ पे 1 है ना, 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से आएगा। नीचे आप फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, ये राइट हैंड साइड मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड। ए आपके पास 2 है बच्चों और बी आपके पास √3 है। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चों। इस तरीके से आपके पास 2 का स्क्वायर 4 इस तरह लिखेंगे, और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बचा। और जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, और आप 1 नहीं लिखते। ये आपका पहले पार्ट का आंसर है बच्चों। ये आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 मौजूद है बच्चों। इसमें आप लोगों ने अगेन वही काम करना है बच्चों। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट, ठीक है। फिर आप जो नीचे आपको वैल्यू गिवन है 3 + 2 √2, उसे आप मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, लेकिन उसका साइन आप चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों ऊपर वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई शो करवाएंगे ब्रैकेट के थ्रू, कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो आपने एक ही लाइन में लिख दिया। नीचे आप दोनों को
शो करवाएं आपस में मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाकर, ठीक है। इस तरीके से जब आप यूँ शो करवा देंगे तो आप इसको नाम देंगे, ये आपके लिए ए की वैल्यू बन जाएगी, ये आपके लिए बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। और एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपके पास सवाल में जब हम डिनोमिनेटर में देखें तो राइट हैंड साइड फार्मूले की ये राइट हैंड साइड मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड लगा देंगे, ऊपर आंसर वही आएगा 3। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, 2√2 डिवाइड में आपके पास यहाँ पर आप लगा देंगे इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपके पास है 3, बी आपके पास है 2√2। यहाँ जो आपने चीज़ का ख्याल रखना है वो चीज़ ये है, पहले तो आप ऊपर वाली वैल्यू को लिख लें, ये वाली वैल्यू को, ठीक है। आपने ये यहाँ पर लिख दिया, ठीक है बच्चों। ये जो स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है ना, ये स्क्वायर 2 पर भी है, ये स्क्वायर √2 पर भी है। √2 पर लगेगा, इधर भी इधर भी है, इस पर लगेगा तो रूट को कैंसिल कर देगा और 2 पर लगेगा 4। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बच्चों, माइनस ये 2 के ऊपर 2 है तो इसलिए इसका आंसर 4 आएगा, और जब ये रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा ये 2 आएगा, ठीक है। फिर 3 - 2 √2 बच्चों, और ये 9 और ये माइनस प्लस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा। फिर बच्चों 9 में से 8 निकाल दो, 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है। इस तरीके से आंसर हो गया। देखें इन दोनों सवालों में अगर आप गौर करें, आपके पास डिवाइड में यहाँ और यहाँ डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर में रूट था जिसको आपने ख़त्म कर दिया, डिनोमिनेटर यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ भी ख़त्म हो गया। तो ये आपके जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 के पहले 2 सवाल हैं। बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 मौजूद है। इसमें भी आपने डिनोमिनेटर में से रूट को ख़त्म करना है, और इसमें ख़त्म करने के लिए अगेन जो मैंने शुरू के 2 सवालों में आपको सिखा दिया है, आपने वही काम करना है। यहाँ पे आपने यहाँ लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट, ठीक है बच्चों। और आपने फिर ये जो नीचे आपको दिया गया है 4√3 5√2, इसको आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, लेकिन जो चेंज आप करेंगे वो इस साइन में करेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपने तब्दीली करनी है। बाकी आपने इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ में आया, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे मैंने बताया था 1 लिखो ब्रैकेट में, इन दोनों को लिख दो, इस तरीके से। और इन दोनों को भी बच्चों मैंने आपको यही बताया था कि इन दोनों को भी ब्रैकेट में शो करवा दो, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये इसको ब्रैकेट में लिख दिया, फिर इसको भी ब्रैकेट में लिख दो, ये वाला। ठीक है बच्चों, जब आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपने इसको, क्योंकि देखो ना दोनों ब्रैकेट में दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, जब दोनों वैल्यू एक जैसी होंगी, दोनों वैल्यू एक जैसी होंगी, ये ज़रूरी है जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, आप इसको ए नाम दो, इसको बी, इसको ए नाम दो, इसको बी। तो यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, लेकिन जो ऊपर
आपके पास ये आपको नजर आ रहा है 1, ये 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है आपके पास यही ब्रैकेट आएगा। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड में इन दोनों ब्रैकेट को अगर आप देखो तो ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है, इसकी जगह पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है आपके पास 4 अंडर रूट 3, बी क्या है आपके पास 5 अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, अब हम इसको यहाँ ऊपर लेकर जाएंगे। जो ऊपर आपने वैल्यू निकाली है 4 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, ये तो ऐसे लिखेंगे। डिवाइड में ये स्क्वायर दोनों पर है बच्चों, याद रहे ये स्क्वायर दोनों पर है। जब ये स्क्वायर 4 पर लगेगा तो ये हो जाएगा 16, और जब ये स्क्वायर 3 के ऊपर रूट पे लगेगा तो रूट को 2 कैंसिल कर देगा, आपके पास 3 बचेगा। फिर ये स्क्वायर आपका अगर आप देखो 5 पर है तो ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, जब रूट पर लगेगा तो रूट को कैंसिल करेगा, 2 बचेगा। मैं दोबारा बता दूं बच्चों कि ये स्क्वायर दोनों पर ही है, ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा ये स्क्वायर उसका है, ये स्क्वायर 5 का भी है, ये स्क्वायर रूट 2 का भी है। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और 5 का रूट स्क्वायर जो है वो 25 होगा। अगेन ऊपर वाली वैल्यू को हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों, और नीचे 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों। 3 6 18, 3 1 3 और 4 48, माइनस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों, आपके पास आएगा 50। ठीक है, तो ऊपर देखेंगे आप 4 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, डिवाइड में देखेंगे आप माइनस का 2 आंसर में बचेगा, माइनस का 2। तो ये आपका आंसर है बच्चों। आप चाहें तो माइनस को आप साइड पे लिख सकते हैं क्योंकि माइनस जो है वो दोनों का ही शुमार होगा। ठीक है, तो या तो जो है आप देखें आप सवाल को। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 आपके सामने मौजूद है बच्चों। इसमें भी आपने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। रूट को हटाने के लिए आप यहाँ पर सोल्व के बाद लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। ठीक हो गया बच्चों, ये 16 जो है 16 को लिखने के बाद 16 के नीचे है रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 11, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, माइनस लगा देंगे क्योंकि ये प्लस है, साइन चेंज कर देंगे, और फिर इसको डिवाइड भी करवाएंगे और माइनस कर देंगे। यहाँ तक बच्चों आप लोगों को बात समझ में आई। यहाँ पर मैं इसका पार्टीशन बना दूंगा ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर सकूँ। यहाँ बच्चों इन दोनों को आपको शो करवाना होगा, ये दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप 16 लिखकर इन दोनों को ब्रैकेट में लिखोगे ताकि आप ये शो करवा सको कि ये 16 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर इन दोनों को जो नीचे मौजूद हैं इन दोनों को भी आप ब्रैकेट में लिखोगे ताकि ये पता चल सके कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ब्रैकेट लगाने के बाद बच्चों आप इसको नाम दो ए, इसको बी, इसे ए, इसे बी। तो आप जानते हैं ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला बन जाएगा। जो आपके डिनोमिनेटर में ये दो ब्रैकेट हैं, ये दो ब्रैकेट ये दो फार्मूले में यहाँ राइट साइड पर हैं, इसी जगह पे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे सवाल में, और यहाँ पे 16 और उसके साथ जो ब्रैकेट है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, यहाँ आप कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे बच्चों। ए क्या है आपके पास रूट 12, बी क्या है रूट 11, रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा बच्चों,
रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा और हम जो है ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे लिखेंगे और डिवाइड में आपको पता है जब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो रूट खत्म हो गया 12 बच गया और रूट खत्म हो गया 11 बच गया। बेटा ये देखो 12 से ऊपर से रूट खत्म हो गया और 11 के ऊपर से रूट खत्म हो गया। फिर आपको पता है जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 डिनोमिनेटर में। 12 में 11 निकालो 1 आप लिखते नहीं है तो अब फाइनल में आपका आंसर लिख रहा हूं जो कि आपके पास ये है। ठीक है बच्चों, देखो ये सवाल आपको समझ में आ गया। बच्चों अब इस मर्तबा आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। आप जानते हैं कि आपको इन सवालों में करना क्या है और आप क्या कर रहे हैं। आप डिनोमिनेटर में रैशनलाइज कर रहे हैं, जो आपके पास रूट है उसे आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ख़त्म करने के लिए आपको कॉन्जुगेट लेना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। इसका मतलब ये है कि आप जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है उसको मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और उससे डिवाइड भी करवाते हैं। ये बीच में जो मैंने स्पेस छोड़ा है ये प्लस है, इसकी जगह माइनस आएगा क्योंकि आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों ऊपर वाली वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर एक साथ शो करवाना है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है तो आप इसको शो करवाओ ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से। डिवाइड में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको ब्रैकेट में शो करवाओ इस तरीके से। और अब मैं बात करूं नीचे, तो नीचे आप क्योंकि दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है, आप इसको ए नाम दोगे, इसको बी, इसको ए नाम दोगे, इसको बी। यहाँ तक हो गया। ऊपर दोनों ब्रैकेट सेम है, बिल्कुल हाँ, ऊपर दोनों ब्रैकेट सेम है लेकिन दोनों के साइन भी सेम है, मतलब मुकम्मल। जिस तरीके से ए मल्टीप्लाई होता है ए से और आंसर आता है ए स्क्वायर, इसी तरीके से ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये एक बार लिख कर इन दोनों की पावर हो जाएगी प्लस, क्योंकि दोनों सेम है, बेस सेम, मल्टीप्लाई तो पावर प्लस हो जाएगी, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो ये पावर 2 हो जाएगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। और डिवाइड में इन दोनों की जगह आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए आपके पास है 9, बी आपके पास है √2। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। उसके बाद ऊपर आपका फार्मूला लग रहा है, लगाने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ दो, स्क्वायर हो जाएगा, जैसे आ रहा है वैसे रहने दो। डिवाइड में आपके पास 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आ गया 2, 9 रूट देन स्क्वायर, 81 में से 2 निकाल दो तो क्या बचेगा 79। तो बच्चों ये आपका जो है ये 5वें पार्ट का आंसर है। क्या आपको समझ में आया? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका बच्चों आंसर है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? यहाँ आपके सामने बच्चों ये मौजूद है पार्ट 6। पार्ट 6 में ये दोनों सवाल बिल्कुल सेम हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब ये सवाल सॉल्व करके ये वाला जब यहाँ पहुँचेगा तो हम फार्मूला लगा देंगे। अगर आपका बुक का आंसर नहीं आ रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये स्क्वायर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देना तो आपका आंसर आ जाएगा बुक वाला। ठीक है, यहाँ फार्मूला लगाओगे तो, अदरवाइज ये आंसर भी आपका ठीक है, गलत नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे आपने अभी तक के 5 सवालों को सोल्व किया है। यहाँ पर भी आपने यही करना है। आपने यहाँ पे रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। आपने यहाँ डिनोमिनेटर में से रूट को ख़त्म करने की कोशिश करनी है, जो कि आप करेंगे कॉन्जुगेट लेकर। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट, मतलब आपने √13 लिखा +3, आपने √13 लिखा -3, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और इनका साइन बदल देना है। ये माइनस प्लस हो जाएगा,
डिवाइड में माइनस प्लस हो जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब आपने नीचे जो डिनोमिनेटर में आपके पास गिवन है उसको आपने दोबारा लिखना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है, लेकिन ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर मैं आपको यहाँ ब्रैकेट लगा कर दिखाऊँ, इस तरीके से आप ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप ब्रैकेट अगर लगा लो तो देखो ये दोनों आपस में बेस सेम हो रही है। जिस तरीके से a मल्टीप्लाई होता है a से तो आंसर आता है a स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और ये दोनों वैल्यू सेम है, इनके साइन भी सेम है। तो यहाँ पर हम क्या इसको पावर बना सकते हैं? जी बिल्कुल, इसको पावर बना सकते हैं। ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर प्लस हो जाएगी। अब डिवाइड में मैं यहाँ पे एक स्टेप आपको, अब क्योंकि 5 सवालों मैंने आपको नहीं कराया, 5 सवालों में यहाँ करवा रहा हूँ थोड़ा सा अलग, कि यहीं पे आप इसको एक साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप इसको नाम दे दो, ये आपके लिए a और ये b, फिर ये a और ये b, फिर हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होगा a प्लस बी और a माइनस बी के, ठीक है। तो ये जो दो ब्रैकेट हैं ये नीचे मौजूद हैं, इसकी जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया बच्चों। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो a आपके पास है √13 और b आपके पास है 3। क्लियर है बच्चों? उसके बाद आपने क्या करना है कि ऊपर मैंने कहा कि मैं इस मतलब देखो ये शक्ल बन गई ना, ये वाली ये शक्ल बन गई। यहाँ मैंने फार्मूला नहीं लगाया था, अब मैं फार्मूला लगा के दिखा रहा हूँ आपको। ये आपके पास यहाँ एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ठीक है, ये एक फॉर्मूला और है जो यहाँ इसकी जगह लगेगा। इसे आप अपने लिए a बना दोगे, इसे आप अपने लिए b बना दोगे, इसकी जगह पे आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। पहले मैं आपको फॉर्मूला लगाना सिखाता हूँ। पहले a की जगह खाली छोड़ के आप लिखो स्क्वायर। a क्या है आपके पास? √13 प्लस 2ab प्लस 2a आपके पास क्या है? 13। b आपके पास क्या है? 3। फिर b स्क्वायर, b क्या है आपके पास? 13 बोल रहा हूँ, 3, ठीक है, ये 3 है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक बात? फिर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये आपके पास 13 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर हो जाएगा 13 बच्चों, ठीक है। मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ बच्चों, यहाँ शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। मैं ये फॉर्मूले मिटा देता हूँ और ये भी मिटा देता हूँ। अब ये जो मेरे पास एरिया बचा है, इस एरिया में मैं आपको ये सवाल का आंसर ला के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो आपके पास बच गया 13। ये 2 3 ज़ा 6, ये 6 हो गया और साथ में आ गया √13 बेटा। ये तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये जो 3 नज़र आ रहा है ना, 1 2 3, इन तीनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है बच्चे। 3 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9, डिवाइड में आपके पास 13 में 9 निकाल दो, 4 बचेगा। ये 13 और ये 9 प्लस कर दो, क्या बचेगा? 22। ये 22 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे आप इससे कोई लिखो, इसको ऐसे लिखोगे 22 6 13 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अच्छा, इसमें मज़ीद एक और काम हो सकता है कि अगर आपको इसमें आंसर जो है बुक का आंसर चाहिए तो यहाँ हम इसको कॉमन ले सकते हैं। जैसे कॉमन कैसे कब लिया जाता है? जब एक जैसे नंबर मौजूद हो, वेरिएबल, और एक जैसे नंबर कांस्टेंट। 22 और 6 किसी एक टेबल में आते हैं तो ये कॉमन निकल सकता है। अब आपने ये सोचना है कि 22 और 6 वो कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 22 भी आता है और 6 भी आता है, तो वो 2 का टेबल है। 2 का टेबल हम 11 तक पढ़ते हैं तो 22 आता है, और 2 का टेबल हम 3 तक पढ़ते हैं तो 6 आता है। तो यहाँ पर आप कॉमन लेंगे 2 को, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 मीन्स 2 11 ज़ा 22 प्लस 2 3 ज़ा 6 √13, और डिवाइड में आपके पास है 4, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास क्या बना? आपके पास ये बन गया डिवाइड में 2। ये आपके पास आंसर बन गया। या आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। और अगर आपको सवाल समझ में आया तो गुड है,
नहीं आया तो एक मरतबा वीडियो दोबारा देख लो, इंशाल्लाह ये सवाल दोबारा देख लो, इंशाल्लाह समझ में ज़रूर आएगा।